मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आकर्षण के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आकर्षित होना चित्त की प्रकृति है, स्वभाव है, किंतु वह किस और आकर्षित हो रहा है, अर्थात चित्त के आकर्षित होने की विषय वस्तु क्या है, यह जानना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे जीव के विकास क्रम का निर्धारण होता है और इस तरह साधक अपना आत्म मूल्यांकन भी कर सकता है। तो चित्त का आकर्षण मूल वृत्तियों की ओर ज्यादा होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही जीव का जीवित रहना संभव होता है। तो ये मूल वृत्तियां हैं रक्षण, भक्षण और प्रजनन। इन वृत्तियों से संबंधित विषयों में से एक प्रमुख आकर्षण का विषय है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो वैसे तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण एक से अधिक वृत्तियां हो सकती हैं, किंतु इनमें से एक प्रमुख वृत्ति होती है जो कि इस आकर्षण का आधार बनती है। तो विपरीत लिंग के प्रति यह आकर्षण प्रजनन की मूल वृत्ति से संबंधित है। प्रजनन केंद्र चूंकि शरीर है जो कि भौतिक है, इसलिए प्रजनन की वृत्ति पशु वृत्ति कहलाती है। तो पशु चित्त में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का आधार केवल शारीरिक होता है, परंतु मानव चित्त में आकर्षण का आधार देह मात्र नहीं होती, क्योंकि मानव चित्त विकास क्रम में आगे बढ़ गया होता है। जीव एक सीमा तक भौतिक रूप से विकसित होता है और उसके बाद वह मानसिक रूप से विकसित होना आरंभ हो जाता है। मनुष्य योनि तक आते आते विकास क्रम का चक्र भौतिक विकास से मानसिक विकास की ओर घूम जाता है। अब मानव चित्त में भौतिक के अलावा मानसिक गुणों को भी पहचानने की योग्यता आ जाती है। तो मानव चित्त विकास क्रम के किस पायदान पर है, इसे हम चक्रों में चलने वाली वृत्तियों के आधार पर समझते आए हैं। तो यहाँ पर विषय क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, तो आकर्षण का आधार कौन सी वृत्ति है, इसे जानकर चित्त के विकास को जाना जा सकता है। तो आइए आकर्षण के आधार पर मानव चित्त के विकास को जांचते हैं। तो चित्त के आकर्षण का केंद्र शरीर है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का आधार यदि शरीर मात्र है, अर्थात आकर्षण केवल शरीर के बलशाली आकार, प्रकार या बलिष्ठता तक सीमित है, तो ये संकेत करता है कि चित्त अभी पशु वृत्ति से आगे विकसित नहीं हो पाया है। उसमें अभी भी मूलाधार की वृत्ति ही चल रही है, जो कि पशुओं में भी चलती है। वहीं आकर्षण का आधार अगर शारीरिक सौंदर्य है, अर्थात देह के अलावा यदि चित्त शरीर की सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, तो चित्त का कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी वह पशु वृत्ति से सिर्फ एक पायदान ऊपर यानी भोग वृत्ति तक ही उठ पाया है। आकर्षण का आधार अगर विपरीत लिंग की राजनीतिक सामाजिक मान प्रतिष्ठा है, तो यह आकर्षण जाति वृत्ति का परिणाम है। ऐसा चित्त दो पायदान ऊपर यानी मणिपुर की सामाजिक वृत्ति तक विकास कर गया है। चौथे चक्र की वृत्ति भावनाएं हैं। यदि कोई चित्त भावना के तल पर जी रहा है, तो ऐसे चित्त को विपरीत लिंग की भावनाएं आकर्षित करेंगी। वह सामान्यतया बलिष्ठ शरीर या शारीरिक सौंदर्य, मान प्रतिष्ठा आदि से आकर्षित नहीं होता। ऐसा चित्त अनाहत चक्र तक विकास कर गया है। अब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का पांचवा आधार ज्ञान वृत्ति है। जब कोई चित्त ज्ञान के कारण आकर्षित होता है, तो यह चित्त विशुद्धि चक्र की वृत्तियों से संचालित हो रहा है। ऐसा चित्त विकसित हो चुका है। आकर्षण का अंतिम आधार आध्यात्मिक वृत्ति है। इस वृत्ति से संचालित होने वाला चित्त ऐसे विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है जो मैं मेरा के भाव से ऊपर उठ चुका है, जिसने जीवन को लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि मानव चित्त पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। इस तरह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का आधार क्या है, ये जानकर अपने चित्त के विकास क्रम को जाना जा सकता है।